आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन अनिल टाइगर हत्याकांड पर हुआ हंगामा, विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। भाजपा नेता अनिल टाइगर को दी गई अंतिम विदाई। अंतिम यात्रा में मंत्री समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। मानव तस्करी के शिकार झारखंड के 25 नाबालिग बच्चे दिल्ली से कराए गए मुक्त। साहिबगंज एवं गोड्डा के 18 और खूंटी के 7 बच्चों को किया जाएगा पुनर्वासित। गर्मी से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश। राज्यों को स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आज नई दिल्ली में होगा भव्य समापन। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन अनिल टाइगर हत्याकांड को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, जिससे कार्यवाही बाधित हुई। भाजपा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस पर मामले को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। भोजनावकाश के बाद विभिन्न विधायकों ने लोकहित से जुड़े गैर सरकारी संकल्प पेश किए, जिनमें एचईसी विस्थापितों, खेल बटालियन गठन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट से जुड़े मुद्दे शामिल थे। भाजपा नेता अनिल टाइगर का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नेता और अधिकारी शामिल हुए। उनकी अंतिम यात्रा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, संजय यादव सहित कई विधायक पहुंचे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एसडीएम, सिटी एसपी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इधर भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य में हर दिन लूट, डकैती और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। राज्य में जंगल राज स्थापित हो चुका है और यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ये तो अपराधी का राज चल रहा है ना। आज तक कानून बोल के चीज खत्म है, ये जंगल राज है। लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ है नहीं है। पार्टी भी आह्वान किया है, आज जनता भी समर्थन दे दिया। यही सरकार उनका सुनने वाले नहीं है। अब जनता रोड पर आ गया है। हर दिन लूट, डकैती, हत्या ये आम बात हो गया। ये जंगल राज है, यह कानून बोल के कोई चीज नहीं है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह घटना मानवता की हत्या है और दोषियों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में वर्तमान जैसी कानून व्यवस्था पहले कभी नहीं थी। कहता हूं कि विपक्ष अगर ये आरोप नहीं लगाएगा तो फिर उनकी दुकान चलेगी कैसे। जहां तक सवाल उठता है, मैं आंकड़ों से प्रमाणित कर सकता हूँ। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में जो कानून व्यवस्था और अपराध, उग्रवाद जिस तरह से नियंत्रित हुए, पहले ऐसे कभी नहीं थे। रांची बंद के दौरान भाजपा नेताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने पर विधायक सीपी सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस आम जनता पर सख्ती दिखाने के बजाय अपराधियों पर कार्रवाई करे। उन्होंने रांची में बढ़ती हत्याओं और राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। आज कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ये महागठबंधन की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराधियों के साथ गलबैया डाले घूमती है। तो वैसी स्थिति में ये हत्याओं का दौर राजधानी में हो रही है। राज्य के हर कोने में हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से मानव तस्करी के शिकार झारखंड के 25 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया। दिल्ली पुलिस और स्थानीय एनजीओ के सहयोग से इन बच्चों को विभिन्न राज्यों से रेस्क्यू किया गया। इनमें खूंटी के 7 और साहिबगंज और गोड्डा के 18 बच्चे शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों को तस्करी के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बच्चों की काउंसलिंग, होम वेरिफिकेशन और पुनर्वास झारखंड सरकार की योजनाओं के तहत किया जाएगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी आज मुंबई में फिक्की ईवाई मीडिया और मनोरंजन उद्योग की रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर उपस्थित थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आगामी वेब्स कार्यक्रम को लेकर श्री द्विवेदी ने कहा कि मीडिया कर्मी और सर्जकों तथा विश्व भर में तकनीक से जुड़े लोगों को एक मंच पर मीडिया और मनोरंजन उद्योग में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा में नए वित्तीय वर्ष में लिफ्ट इरिगेशन के तहत कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिसमें 395 एकड़ भूमि सिंचित की जाएगी। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में सोलर आधारित लिफ्ट इरिगेशन योजना के तहत 395 एकड़ भूमि को सिंचित करने के लिए कई योजनाओं के क्रियान्वयन नए वित्तीय वर्ष में किए जाएंगे। पहले चरण में विभाग की ओर से 4 पंचायतों में पुरानी योजनाओं को नए सिरों से सोलर आधारित LI के तहत तैयार किया जाएगा। इसमें मरकच्चो प्रखंड के बांसडी और चौपनाडी के अलावे कोडरमा प्रखंड के सलैया और सौंदेडी गांव शामिल हैं। योजना के तहत नदी से पंप हाउस का निर्माण, ऊंचाई से सर्च टैंक का निर्माण के अलावे पानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने रोजगार सेवक उमेश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद ACB की टीम उसे हजारीबाग ले गई और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए देर शाम की फ्लाइट 16 अप्रैल से शुरू होगी। यह फ्लाइट दिल्ली से शाम 5:10 पर उड़ान भरकर 7:10 पर देवघर पहुंचेगी। वहीं वापसी में रात 7:40 पर देवघर से उड़कर 9:50 पर दिल्ली पहुंचेगी। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गांदो गांव में पहली बार पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया पर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। सिमडेगा नगर भवन में झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से लैंग्वेज फेस्टिवल सह FLN मेला आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न PM विद्यालयों के प्रतिभागियों ने गीत, नृत्य और मार्शल आर्ट की प्रस्तुतियां दी। उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और PM पोषण योजना के महत्व पर जोर दिया। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आने वाली गर्मियों में हीट वेव से बचाव के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य केंद्रों को दवाएं, ठंडा पानी, शीतलन उपकरण और आपातकालीन सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आग सुरक्षा उपायों, सौर पैनलों और वर्षा जल संचयन जैसी व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया गया है। सरकार ने हीट वेव से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्श जारी करने का निर्देश दिया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन आज शाम दिल्ली में भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह में युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे भी शामिल होंगी। 8 दिन की इस चैंपियनशिप में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, निशानेबाजी और टेबल टेनिस जैसे 6 खेलों में 1300 से अधिक पैरा खिलाड़ियों ने भाग लिया। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 7वें मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे हैदराबाद में शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन अनिल टाइगर हत्याकांड पर हुआ हंगामा, विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। भाजपा नेता अनिल टाइगर को दी गई अंतिम विदाई। अंतिम यात्रा में मंत्री समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। मानव तस्करी के शिकार झारखंड के 25 नाबालिग बच्चे दिल्ली से कराए गए मुक्त। साहिबगंज एवं गोड्डा के 18 और खूंटी के 7 बच्चों को किया जाएगा पुनर्वासित। गर्मी से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश। राज्यों को स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आज नई दिल्ली में होगा भव्य समापन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।